हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम 23 दिसंबर को हुए सी-टेट 2021 पेपर 2 के सोशल साइंस के फुल 60 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों, आपका पहला प्रश्न पूछा गया था, आप भारतीय उपमहाद्वीप के प्रथम साम्राज्य पर परियोजना कार्य के लिए छात्रों को किस साम्राज्य के विषय में जानकारी एकत्रित करने के लिए कहेंगे? तो आपका फर्स्ट का ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, मौर्य साम्राज्य। आपका सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था, शुरुआती सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है क्योंकि? तो आपका सेकंड का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, धातु के सिक्कों पर आकृतियां आहत थीं। आपका थर्ड क्वेश्चन पूछा गया था, दिल्ली सल्तनत काल में गुलामों को उच्च पद पर नियुक्त करने का क्या कारण था? सही विकल्प का चयन कीजिए। तो आपका थर्ड का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, वे अपने स्वामी के विश्वसनीय और उन पर आश्रित होते थे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। इस यूट्यूब चैनल पर 2021-22 में हुए मैक्सिमम सभी शिफ्टों के सॉल्यूशंस ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए गए हैं, तो आप इस यूट्यूब चैनल को विजिट करें और सभी शिफ्टों के सॉल्यूशंस देख लीजिए। आपको इस यूट्यूब चैनल पर ऐसे ही वीडियोस आगे भी मिलते रहेंगे। आपका फोर्थ क्वेश्चन पूछा गया था, दीवान ए खास और दीवान ओ आम की वास्तु विशेषताएं कैसे यह विचार देती हैं कि राजा भगवान का प्रतिनिधि होता था? तो आपका फोर्थ का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, ए तथा सी। जनसभा कक्ष मस्जिद के सादृश्य बनाया गया, सिंहासन को इस तरह रखा गया था कि मुस्लिम प्रार्थना के समय यह उनके मुंह की दिशा में सामने दिखता था। आपका फिफ्थ क्वेश्चन पूछा गया था, दिए गए कथनों ए एवं बी पर विचार करें एवं सही विकल्प का चुनाव करें। तो आपका फिफ्थ का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, ए और बी दोनों सही है, बी ए की सही व्याख्या है। 19वीं सदी की शुरुआत में जब ब्रिटिश एक समरूप सैनिक संस्कृति विकसित करने लगे, इससे काफ़ी सैनिकों के मध्य समस्याएं खड़ी हुई। पेशेवर सिपाहियों की एक सेना खड़ी करने के चक्कर में जाति और समुदाय को अनदेखा किया गया। तो आपका ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा, ए और बी दोनों सही हैं, बी ए की सही व्याख्या है। दोस्तों, ये आपके 20 क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है, तो आपको इस वीडियो में आपके 20 क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दिए जाएंगे और अगले 20 क्वेश्चन आपको अगले वीडियो में प्रोवाइड किए जाएंगे। आपका सिक्स्थ क्वेश्चन पूछा गया था, 16वीं से 18वीं शताब्दी के दौरान अहोम लोगों के संदर्भ में कथन ए, बी और सी पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चुनाव कीजिए। तो आपका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, केवल ए और बी सत्य हैं। वे कई कुलों में बटे थे तथा प्रत्येक कुल कई गांवों पर नियंत्रण रखता था, उनके अपने जनजातीय देवता थे। आपका सेवेंथ क्वेश्चन पूछा गया था, कथन ए, नील की खेती उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के बहुत से भागों में 17वीं शताब्दी तक आरंभ हो गई थी। कारण दिया गया था, भारतीय नील की अधिक मांग एवं प्रतिस्पर्धा के कारण यूरोपीय उत्पादकों ने अपनी सरकारों पर भारतीय नील के आयात पर रोक लगाने और दूसरे विकल्प तलाशने के लिए दबाव बनाया। सही विकल्प का चयन कीजिए। तो आपका सेवेंथ का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। आपका आठवां क्वेश्चन पूछा गया था, इनमें से कौन सा कारण आदिवासियों का अंग्रेजों के प्रति खुला विद्रोह का कारण बना? तो आपका एट्थ का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, अंग्रेजों ने सारे जंगलों पर नियंत्रण बढ़ा लिया था और आदिवासियों का जंगलों में आना प्रतिबंधित कर दिया था। आपका नाइन्थ क्वेश्चन पूछा गया था, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किसके लिए प्राचीन ग्रंथों का हवाला दिया? तो आपका नाइन्थ का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, विधवा विवाह हो सके। आपका 10th क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस समुदाय को अंग्रेजी फौज में जाने से लाभ हुआ तथा जिसकी अपनी एक रेजिमेंट भी थी? तो आपका 10th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, महारों को।
आपका 11th क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ईवी रामास्वामी अर्थात पेरियार के विचारों से मिलता जुलता या नज़दीक है? तो आपका 11th का ऑप्शन 4th सही हो जाएगा। यदि आप स्वयं को जाति से मुक्त करना चाहते हैं तो आपको सभी धर्मों से स्वयं को मुक्त करना होगा। आपका 12th क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में जन राष्ट्रवाद की वृद्धि के विषय में वक्तव्यों पर विचार करें तथा सही विकल्प चुनें। तो आपका 12th का ऑप्शन 4th सही हो जाएगा। ए, बी और सी सही हैं। प्रथम विश्व युद्ध में अत्यधिक खर्चे के कारण भारत सरकार ने लोगों पर भारी टैक्स थोप दिए थे। जनसाधारण के लिए तेजी से बढ़ी हुई कीमतों के कारण कठिनाइयां बढ़ गईं। 1917 की रूसी क्रांति के बाद किसानों और श्रमिकों के संघर्ष, नए विचार और समाजवाद का भारतीय राष्ट्रवादियों में प्रसार हुआ। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगें तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आपको इस YouTube चैनल पर ऐसे वीडियोस आगे भी मिलते रहेंगे, तो प्लीज़ इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कम से कम एक दोस्त को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। आपका 13th क्वेश्चन पूछा गया था, प्रथम विश्व युद्ध के विषय में वक्तव्यों पर विचार करें तथा सही विकल्प चुनें। तो आपका 13th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। ए और बी सही हैं। युद्ध के कारण औद्योगिक उत्पादों की मांग पैदा हुई, अतः आयात में कमी आई। भारत में युद्ध के दौरान औद्योगिक विस्तार हुआ। आपका 14th क्वेश्चन पूछा गया था, पूर्वकालिक रियासतों की श्रेणी के अंतर्गत कौन से राज्य शामिल थे? तो आपको सही विकल्प बताना है। तो आपका 14th का ऑप्शन 4th सही हो जाएगा। ए, बी और सी सही हैं। वे राज्य जिनके शासकों ने भारत में विलय स्वीकार किया था। वे राज्य जिनके शासकों ने पाकिस्तान में विलय स्वीकार किया था, जिन्हें प्रशासनिक इकाई के रूप में राज्य का दर्जा प्राप्त होने तक रखा गया। आपका 15th क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न सूची पर विचार कीजिए। आल्प्स, अरावली, अल्पेशियन, हिमालय, यूराल, वॉस्जेस सूची में कौन सा दूसरों से भिन्न है? तो आपका 15th का ऑप्शन 4th सही हो जाएगा, क्योंकि जो आपके अरावली, अल्पेशियन, यूराल ये सभी पर्वत हैं, ये सभी आपके वलित पर्वत हैं। आपका 16th क्वेश्चन अभिकथन और कारण वाला पूछा गया था। तो आपका अभिकथन दिया गया था, वे स्थान जो ग्रीनविच के पूर्व में हैं उनका समय ग्रीनविच से आगे होगा। कर दिया गया था, चूँकि पृथ्वी पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाती है, अतः पूर्व में सूर्य पहले उगता है। सही विकल्प का चयन कीजिए। तो आपका 16th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। ए सही है परंतु आर गलत है। आपका 17th क्वेश्चन पूछा गया था, ग्लोब के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो आपका 17th का ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा। ए गलत है तथा बी सही है। विषुवत वृत्त एक काल्पनिक रेखा है जो ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है। आपका 18th क्वेश्चन पूछा गया था, भारत के किस राज्य में कर्क रेखा की लंबाई सबसे कम है? तो आपका 18th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, राजस्थान। आपका 19th क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में मानसून ऋतु पर वक्तव्यों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आपका 19th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। बी और सी सही हैं। मानसून के लौटने की ऋतु में पवन मुख्य भूमि से बंगाल की खाड़ी की तरफ बहती है। भारत के दक्षिणी भागों में मानसून के लौटने की ऋतु में वर्षा होती है। आपका 20th क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस सेल में जीवाश्म मिलने की संभावना है? सही विकल्प का चयन कीजिए। तो आपका 20th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, केवल ए अवसादी सेल। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगें तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। आपको इस YouTube चैनल पर ऐसे ही वीडियोस मिलते रहेंगे। तो आपका 21st क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से खनिजों की कौन सी विशिष्टताएं हैं? तो आपका 21st का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, केवल ए और डी। वे बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित होते हैं। कुछ खनिज दुर्गम क्षेत्रों में पाए जाते हैं।
आपका 22nd क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प चुनाव कीजिए। तो आपका 22nd का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा। ए, बी तथा डी सही हैं। गर्म वायु के ऊपर उठने पर आसपास के क्षेत्रों से ठंडी वायु रिक्त स्थान को भरने के लिए वहां आ जाती है। अलग अलग स्थानों पर अलग वायु दाब होने से वायु में गति प्रारंभ होती है। पवनों की दिशा पृथ्वी के घूर्णन से प्रभावित होती है। आपका 23rd क्वेश्चन पूछा गया था, जब जेट स्ट्रीम गर्म समुद्री हवा को एक ढक्कन की तरह फंसा लेती है और भूमि की ओर ढकेलती है, तब कौन सी भौगोलिक परिघटना घटित होती है? तो आपका 23rd का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, हीट डोम। आपका 24th क्वेश्चन पूछा गया था, जिन क्षेत्रों में गर्म और ठंडी जल धाराएं मिलती हैं वहाँ। तो आपका 24th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, ए और बी दोनों सही हैं। धुंधले मौसम का अनुभव किया जाता है जिससे जल यातायात प्रभावित होता है। दुनिया के सबसे समृद्ध मछली पकड़ने वाले क्षेत्र विकसित होते हैं। आपका 25th क्वेश्चन अभिकथन और कारण वाला पूछा गया था। तो आपका अभिकथन दिया गया था, खनिज अनवीकरणीय संसाधन है। कारण दिया गया था, मानवीय उपभोग की दर से खनिजों के निर्माण की दर तेज है। तो आपका 25th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। ए सही है तथा आर गलत है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगे तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। आपको इस YouTube चैनल पर 2021-22 में हुए मैक्सिमम सभी शिफ्टों के सॉल्यूशंस ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए गए हैं। तो आप इस YouTube चैनल को विजिट करें और सभी शिफ्टों के सॉल्यूशंस देख लीजिए। आपको इस YouTube चैनल पर ऐसे ही वीडियोस आगे भी मिलते रहेंगे। आपका 26th क्वेश्चन पूछा गया था, एक अध्यापिका प्रवास के विषय में पढ़ा रही थी। उन्होंने अपनी कक्षा में उदाहरण दिया, सुनामी द्वारा गांव में तबाही के बाद श्रीदेवी, जो मछुआरे समुदाय से हैं, ने चेन्नई में स्थानांतरण किया। कौन सा विचार या संकल्पना वे पढ़ा रही थी? तो आपका 26th का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, प्रवास के प्रतिकर्ष कारक। आपका 27th क्वेश्चन पूछा गया था, जैविक कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो आपका 27th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, केवल ए और सी सही हैं। खाद का उपयोग उर्वरकता बढ़ाने के लिए किया जाता है। प्राकृतिक खाद का उपयोग किया जाता है। आपका 28th क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय संविधान की प्रस्तावना बताती है कि सभी भारतीय में डैश समान है। तो आपका 28th का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, परिस्थिति और अवसर। आपका 29th क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न गद्यांश में रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। प्रति डैश वर्ष में पंचायत चुनाव होते हैं। चुने हुए प्रतिनिधि डैश कहलाते हैं। पंचायती राज में सबसे छोटी इकाई डैश है, जिसमें पंचायत क्षेत्र के सभी वयस्क बैठक करते हैं। सही क्रम चुनें। तो आपका 29th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, 5 पंच ग्राम सभा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगे तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका 30th क्वेश्चन पूछा गया था, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में निम्न में से कौन सा पहलू विविधता को बल देगा? तो आपका 30th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, पहुँच, गरिमा, समानता। आपका 31st क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से भारत का सबसे नया राज्य कौन सा है? तो आपका 31st का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, तेलंगाना, क्योंकि आपका सबसे आखिरी जो राज्य अभी नया बना है वो आपका तेलंगाना है, जो आपका 29वां राज्य बना है। आपका 32nd क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से कौन सा व्यक्ति प्राथमिक क्षेत्र में कार्य करता है? तो आपका 32 का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, हामिद बागान में रबड़ का रोपण करता है। आपका 33 क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से कौन सा ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के विषय में सरोकार या चिंता का विषय है? तो आपका 33 का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, कार्य की मौसमी प्रकृति। आपका 34 क्वेश्चन पूछा गया था, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अर्थ है? तो आपका 34 का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा,
सभी वयस्कों को मतदान करने की अनुमति है। आपका 35 क्वेश्चन पूछा गया था, मीडिया के संदर्भ में प्रारूप तैयार करने से क्या अभिप्राय है? तो आपका 35 का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। लोगों को किन मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए, यह निर्धारण मीडिया द्वारा लोगों की सोच और समझ पर प्रभाव डालता है। आपका 36 क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय संविधान यह सुनिश्चित करता है कि सरकारी व्यवस्था केवल उन लोगों को ही सम्मिलित ना करें जो राजधानी में बैठे हैं और सभी के लिए निर्णय लेते हैं। इसलिए यहाँ पर सरकार के विभिन्न स्तर हैं जिन्हें संविधान से ही अपने अधिकार मिलते हैं। ऊपर दिया हुआ विवरण निम्नलिखित में से भारत संविधान के कौन से लक्षण से मेल खाता है? तो आपका 36 का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, संघवाद। आपका 37 क्वेश्चन पूछा गया था, झारखंड से एक राजगीर बच्चू मांझी दिल्ली काम की तलाश में आया है, वह संविधान प्रदत्त किस अधिकार को प्रयोग कर रहा है? तो आपका 37 का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, स्वतंत्रता का अधिकार। आपका 38 क्वेश्चन पूछा गया था, आपराधिक उल्लंघन में राज्य का पक्ष कौन प्रस्तुत करता है? तो आपका 38 का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, सरकारी वकील। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगें तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो। आपका 40 क्वेश्चन पूछा गया था, सरकार ने एक कानून बनाया है जिसके तहत यदि किसी संस्था में महिला कर्मचारियों की संख्या डैश से अधिक है तो उसे वैधानिक रूप से क्रैच की सुविधा देनी होगी। तो आपका 40 का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, 30। तो आपका 41 क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सामाजिक विज्ञान की प्रकृति के संदर्भ में एकदम सटीक समझ संचारित करता है? तो आपका 41 का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, यह समाज तथा विवेचनशील नागरिकता या नागरिक वर्ग के संदर्भ में एक एकीकृत समझ को विकसित करता है। आपका 42 क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित कथनों ए तथा बी पर विचार कीजिए। कथन ए, मानव भूगोल भूगोल के विषय का हिस्सा है। कथन बी, मानव भूगोल मानव जाति के विकास, उसकी विभिन्न नस्लों एवं मानव का वातावरण से अनुकूल शामिल करता है। तो आपको सही विकल्प बताना है। तो आपका 42 का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, ए और बी दोनों ही सही हैं। आपका 43 क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 द्वारा प्रस्तावित सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में ज्ञानात्मक स्थानांतरण का पहलू है? तो आपका 43 का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, इतिहास के ब्रिटिश वृत्तांत या वर्णन से विविधता, पूर्ण भारतीय वृत्तांत या वर्णन तक। आपका 44 क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से किस उपागम के आधार पर विकसित सामाजिक विज्ञान की पाठचर्या सामग्री सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को समाज के विभिन्न पहलुओं के अंतर संबंधों को देख पाने में सहायक होती है? सही विकल्प का चयन कीजिए। तो आपका 44 का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, केवल बी और सी सही है, बहुविषयक उपागम, अंतःअनुशासिक उपागम। आपका 45 क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्यों को याद करने के स्थान पर संकल्पनाओं के अवबोधन को प्रोत्साहित करता है? सही विकल्प का चयन कीजिए। तो आपका 45 का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, केवल ए, बी और सी। सूचना को सूचीबद्ध करने को कम करना, ऐसे प्रश्न पूछना जो बच्चे को चिंतन के लिए प्रोत्साहित करें, जहां तक संभव हो परिभाषाओं को अनदेखा करना। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगे तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। इस यूट्यूब चैनल पर 2021-22 में हुए मैक्सिमम सभी शिफ्टों के सॉल्यूशंस ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए गए हैं, तो आप इस यूट्यूब चैनल को विजिट करें और सभी शिफ्टों के सॉल्यूशंस देख लीजिए। आपका 46 क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम युक्ति आरंभिक स्तर पर सामाजिक न्याय तथा हास्यकरण विषय पर चर्चा करने के लिए सर्वश्रेष्ठ हो सकती है? तो आपका 46 का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, ए, बी और सी। भूमिका निर्वहन या रोल प्ले, वृत्त अध्ययन या केस स्टडी और तीसरा सर्वेक्षण।
आपका 47वां क्वेश्चन पूछा गया था, आप भारत विभाजन पर कक्षा ले रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा चर्चा के लिए मूल्यवान संसाधन साबित हो सकता है, सही विकल्प का चयन कीजिए। तो आपका 47 का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, ए, बी और सी। भारत के मानचित्र खुशवंत सिंह द्वारा लिखी पुस्तक पाकिस्तान के लिए रेल से पढ़ना और दिल्ली 1948 के चित्र फोटोग्राफ्स। आपका 48वां क्वेश्चन पूछा गया था, एक सामाजिक विज्ञान के शिक्षक की भूमिका में अपने छात्रों हेतु निम्न में से क्या विकसित करने के अवसर उपलब्ध करवाना सबसे महत्वपूर्ण है। तो आपका 48 का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, उनके चारों ओर वातावरण की समालोचनात्मक समझ। आपका 49वां क्वेश्चन पूछा गया था, इनमें से कौन सी गतिविधि इतिहास कक्षा में चिंतन के कौशल को बढ़ाने के लिए अधिक प्रभावी होगी। तो आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो आपका 49वां का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, ए, सी तथा डी। विकल्पों का विश्लेषण करना, तथ्यों और मतों में अंतर करना और प्रभावों को खोजना। आपका 50वां क्वेश्चन पूछा गया था, इनमें से कौन सा प्रश्न में आलोचनात्मक चिंतन को विकसित करने की ज़्यादा संभावना है, सही विकल्प का चयन कीजिए। तो आपका 50वां का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, ए, डी और ई। राजनीति पर दबाव समूह और सामाजिक आंदोलन किस प्रकार प्रभाव डालते हैं। जनसंख्या आकार अनुसार भारत में कितने राजनीतिक दल हो सकते हैं और क्यों। भारत में जनहित याचिकाएं सबके लिए न्याय सुनिश्चित करने का प्रयास कैसे करती हैं। आपका 51वां क्वेश्चन पूछा गया था, सामाजिक अध्ययन में समसामाजिक घटनाओं और वृत्तांतों के उपयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, सही विकल्प का चयन कीजिए। तो आपका 51वां का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, केवल ए। सामाजिक विज्ञान इकाइयों के लिए सामयिक घटनाएं अर्थात करंट अफेयर को अभिन्न अंग के रूप में उपयोग करना। आपका 52वां क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से किसको प्रारंभिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में एक बड़ी चुनौती की तरह माना जा सकता है, सही विकल्प का चयन कीजिए। तो आपका 52वां का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, ए, बी और सी। इसे एक गैर उपयोगितावादी विषय की तरह समझा जाता है। यह बहुत सारी बहस और विवादों को पैदा करता है। एक विशेषज्ञता वाले शिक्षक से बहुत सारे विषयों का शिक्षण अपेक्षित होता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगें तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। आपको इस YouTube चैनल पर ऐसे ही वीडियोस आगे भी मिलते रहेंगे। आपका 53वां क्वेश्चन पूछा गया था, उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकें किस उद्देश्य के साथ विकसित की गई हैं। तो आपका 53वां का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, विषयक प्रस्तुतिकरण उपलब्ध कराने के लिए। आपका 54 क्वेश्चन पूछा गया था, धम्म के विषय में समझ बनाने के लिए किस प्राथमिक स्रोत का संदर्भ लिया जाना चाहिए। तो आपका 54 का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, अशोक के शिलालेख। आपका 55 क्वेश्चन पूछा गया था, सबसे उपयुक्त विकल्प के द्वारा खाली स्थान भरिए परियोजना कार्य में मुख्यतः शामिल होता है। तो आपका 55 का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, अनेक संसाधनों से सूचना एकत्र करना। आपका 56 क्वेश्चन पूछा गया था, परियोजना कार्य करने के लिए उपयुक्त क्रम क्या है, सही विकल्प का चयन करें। तो आपका 56 का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, डी, बी, सी तथा ए। विषय से संबंधित साहित्य या सामग्री का अध्ययन, शोध प्रश्न अथवा समस्या का सूत्रीकरण, शोध प्रश्न का उत्तर देने की प्रविधि का विकास और अंत में विषय से संबंधित प्रश्नावली या साक्षात्कार की। आपका 57वां क्वेश्चन पूछा गया था, इनमें से कौन सा प्रश्न छात्रों के संप्रत्य संबंधी ज्ञान का आकलन करते हैं। तो आपका 57वां का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, बी और ई। आर्थिक विकास और सतत पोषणीय विकास में क्या अंतर है, स्पष्ट करें और निर्वाह कृषि व व्यावसायिक कृषि में अंतर बताएं। आपका 58वां क्वेश्चन पूछा गया था, इनमें से कौन से प्रश्न पराबौद्धिक
मेटाकॉग्निटिव ज्ञान का आकलन करते हैं, सही विकल्प का चयन कीजिए। तो आपका 58 का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, ए, सी, डी और ई। कल्पना करें अपने खेल दिवस के लिए एक छात्र समूह का निर्माण करना। विद्यालय के लिए एक विस्तृत प्रस्ताव लिखें। ग्रामीण रोजगार पर 3 जर्नल के लेख पढ़कर संकल्पना मानचित्र अर्थात कॉन्सेप्ट मैप विकसित करें। 20वीं सदी में जनजातीय विद्रोही नायकों के विषय में अपने माता पिता, मित्र या अध्यापकों से पता करें। अपने शब्दों में उनकी कहानी लिखें। अपने क्षेत्र में नियमित तौर पर यातायात जाम के कारण आप विद्यालय देरी से पहुंचते हैं। इस समस्या के हल के लिए आप जिन युक्तियों को विकसित करेंगे उनका वर्णन करें। तो आपका 58 का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, ए, सी, डी और ई। आपका 59 क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न संज्ञानात्मक प्रक्रिया के मूल्यांकन पहलू का आकलन करते हैं, सही विकल्प का चयन करें। तो आपका 59 का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, सी, डी और ई। समग्र शिक्षा अभियान ने भारत में अधिगम के स्तरों की गुणवत्ता सुधारने में सहायता की है। इस कथन के पक्ष में 3 बिंदु उपलब्ध कीजिए। सन 1991 से भारत में औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया ने प्रदूषण को बढ़ावा दिया। इस कथन को आके अपने नागरिकों के मौलिक अधिकारों को सुनिश्चित करना सरकार का दायित्व है, उचित सिद्ध करें। आपका 60वां क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़ें। इनमें से कौन से संज्ञानात्मक प्रक्रिया के प्रयोग पहलू का आकलन करते हैं, सही विकल्प का चयन कीजिए। तो आपका 60वां का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, सी और ई। माना मुंबई में शाम के 7 बजे का समय है। लंदन जो ब्रिटेन यूनाइटेड किंगडम में ग्रीनविच के समीप स्थित है, वहाँ क्या समय होगा। छात्र नेता के चयन में लोकतंत्र के सिद्धांतों का अनुसरण करते हुए आप जो कदम उठाएंगे उन्हें सूचीबद्ध कीजिए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगे तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। आपको इस YouTube चैनल पर ऐसे ही वीडियोस आगे भी मिलते रहेंगे, तो प्लीज़ इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज हम 24 दिसंबर को हुए CTET 2021 पेपर 2 के सोशल साइंस के फुल 60 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों, आपका पहला क्वेश्चन पूछा गया था, बंदगा शब्द को मध्ययुगीन काल में किसके लिए इस्तेमाल किया गया। तो आपका फर्स्ट का ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा, गुलामों के लिए। आपका सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था, हमें आरंभिक कृषकों व पशुपालकों के बारे में कैसे पता चला। तो आपका सेकंड का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, केवल बी। हमारे पास अनाजों और जानवरों की हड्डियों के साक्ष्य हैं। आपका थर्ड क्वेश्चन पूछा गया था, आईने अकबरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो आपका थर्ड का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, ए और बी सही हैं। यह अबुल फजल द्वारा लिखा गया है। इसे विभिन्न प्रकार की चीज़ों, फसलों, कीमतों, राजस्व और मजदूरी वगैरह का सांख्यिकीय विवरण है। आपका फोर्थ क्वेश्चन पूछा गया था, इक़्तादार और जहांगीरदारों के विषय में कौन से कथन सही हैं। तो आपका फोर्थ का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, केवल ए। ये पद विशिष्ट क्षेत्रों के नायकों, सैनिक को क्रमशः दिल्ली सल्तनत और मुग़ल शासन में दिए जाते थे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगे तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। आपको इस YouTube चैनल पर 2021-22 में हुए मैक्सिमम सभी शिफ्टों के सॉल्यूशंस ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए गए हैं, तो आप इस YouTube चैनल को विज़िट करें और सभी शिफ्टों के सॉल्यूशंस देख लीजिए। आपका 6th क्वेश्चन पूछा गया था, कथन ए व कथन बी को पढ़कर सही विकल्प का चुनाव कीजिए। कथन ए, अशोक का धम्म ईश्वर की पूजा पर बल देता है। अशोक का धम्म बुद्ध के उपदेशों से प्रेरित था। तो आपका 6th का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, केवल बी सही है, अर्थात अशोक का धम्म बुद्ध के उपदेशों से प्रेरित था। आपका 7th क्वेश्चन पूछा गया था, औपनिवेशिक भारत के संदर्भ में इन वक्तव्यों पर विचार करें और सही विकल्प चुनें। तो आपका
सेवेंथ का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। ए असत्य है और बी सत्य है। औपनिवेशिक अधिकारियों ने जनजातियों को इस शर्त पर कि उन्हें वन विभाग के लिए श्रमिक प्रदान करने पड़ेंगे, वनों में कुछ टुकड़े भूमि पर झूम खेती करने की अनुमति दी। आपका 8th क्वेश्चन पूछा गया था 19वीं शताब्दी के आदिवासी समूह के बारे में नीचे दिए गए दो कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो आपका 8th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। ए और बी दोनों सही हैं। वे झूम खेती करते थे, जानवरों का शिकार करते थे और उत्पादों को इकट्ठा करते थे। वे एक जगह खेती करते, पशुओं को झुंड में चराते और उनका पालन पोषण करते थे। आपका 10th क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामाजिक सुधार और जातीय उन्मूलन के संदर्भ में सही है। तो आपका 10th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। राम मोहन राय ने जातिगत असमानता को चुनौती देने वाली बुद्ध संप्रदाय की एक पाठ्य सामग्री का अनुवाद किया था। आपका 11th क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित कथनों ए तथा बी पर विचार करें और सही विकल्प चुनें। तो आपका 11th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। ए और बी दोनों सही हैं और बी ए की सही व्याख्या करता है। हेनरी विवियन डेरोजिया के विद्यार्थियों ने परंपराओं और नीतियों का खंडन किया। उन्होंने स्त्रियों के लिए शिक्षा की मांग की और विचार एवं अभिव्यक्ति की आज़ादी के लिए अभियान चलाया। कथन भी हेनरी के विचार कट्टरपंथी परिवर्तनकारी थे तथा उन्होंने अपने शिष्यों को सभी प्रकार की सत्ता पर प्रश्न उठाने के लिए प्रोत्साहित किया। आपका 12th क्वेश्चन पूछा गया था निम्न वक्तव्यों पर विचार कर सही विकल्प चुनें। तो आपका 12th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। केवल बी सत्य है। उग्रवादी नेताओं का तर्क था कि लोगों को सरकार के नेक इरादों पर भरोसे नहीं करने चाहिए। आपका 13th क्वेश्चन पूछा गया था असहयोग आंदोलन के विषय में इन वक्तव्यों पर विचार करें, सही विकल्प चुनिए। तो आपका 13th का ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा। बी और सी दोनों सत्य हैं। इस आंदोलन के दौरान ब्रिटिश प्रदत्त उपाधियों को लौटा दिया गया और विधानमंडलों का बहिष्कार किया गया। इस आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगे तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। आपको इस YouTube चैनल पर ऐसे ही वीडियोस आगे भी मिलते रहेंगे। और ये आपके 20 क्वेश्चन की सीरीज़ चल रही है, तो आपके इस वीडियो में मैं आपको 20 क्वेश्चन प्रोवाइड करूँगी और अगले 20 क्वेश्चन आपको अगले वीडियो में प्रोवाइड कर दूँगी। आपका 14th क्वेश्चन पूछा गया था भारतीय संविधान ने पहली बार डैश से ऊपर की आयु के लिए सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रावधान किया। तो आपका 14th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, 21 वर्ष। आपका 15th क्वेश्चन पूछा गया था सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार ग्रहों का उचित क्रम कौन सा है। तो आपका 15th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून। आपका 16th क्वेश्चन पूछा गया था किस देशांतर को भारत के लिए मानक यामियोत्तर माना गया है। तो आपका 16th का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, 82 डिग्री 30 पूर्व। आपका 17th क्वेश्चन पूछा गया था निम्न युग्मों पर विचार करें। तो आपका 17th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, केवल ए। रूढ़ प्रतीक मानचित्रों की एक विश्वव्यापी भाषा होती है जिसे सभी आसानी से समझ सकते हैं। आपका 18th क्वेश्चन पूछा गया था निम्न कथनों को पढ़कर सही विकल्प का चयन कीजिए। तो आपका 18th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। ए तथा आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। अभिकथन कुछ देशों का अक्षांशीय विस्तार काफ़ी अधिक है और कारण कुछ देशों में एक से अधिक मानक समय
अपनाए गए हैं। आपका 20th क्वेश्चन पूछा गया था, भारत के कौन से भाग में लगभग सभी प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं जो भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर मिलती हैं? तो आपका 20th का ऑप्शन 4th सही हो जाएगा, हिमालय। तो आपका जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था वह है, नीचे दी गई ए व बी विशेषताओं के आधार पर वायुमंडल की परत की पहचान कीजिए। आयन मंडल इस परत का एक भाग है। रेडियो संचार में यह परत मदद करती है। तो आपका 22nd का ऑप्शन 4th सही हो जाएगा, बाह्यमंडल। आपका 23rd क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न कथनों ए तथा बी पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। तो आपका 23rd का ऑप्शन 4th सही हो जाएगा, ए गलत है, बी सही है। ध्रुव उच्च अक्षांशों पर है और सूर्य की किरणें यहाँ तिरछी पड़ती हैं। आपका 24th क्वेश्चन पूछा गया था, मरुस्थल के संबंध में निम्न दो कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो आपका 24th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, ए तथा बी दोनों सही हैं। ठंडा मरुस्थल लद्दाख बर्फीली हवाओं और तेज जलाने वाले सूर्य का ताप अनुभव करता है। गर्म मरुस्थल सहारा में रातें अत्यंत ठंडी होती हैं तथा तापमान गिरकर लगभग 0 डिग्री तक पहुंच जाता है। आपका 25th क्वेश्चन पूछा गया था, इन वक्तव्यों पर विचार कर सही विकल्प चुनिए। तो आपका 25th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, केवल ए सत्य है। जनसंख्या पिरामिड का चौड़ा आधार भविष्य में बढ़ती हुई श्रमिक शक्ति का संकेत देता है। आपका 26th क्वेश्चन पूछा गया था, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन के संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो आपका 26 का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, ए और बी दोनों सही हैं। विश्व के अनेक भागों में मनुष्य ने अपने क्रियाकलापों से अनेक प्रजातियों के प्राकृतिक आवासों में उथल पुथल कर दी है। प्रजातियां जो विलुप्त होने की कगार पर हैं, उनको जागरूकता बढ़ाने से संरक्षित किया जा सकता है। आपका 27th क्वेश्चन पूछा गया था, एक फसल के संबंध में निम्न को पढ़िए। आपके कथन दिए गए थे, यह उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों का मुख्य आहार है। इसे उच्च तापमान, उच्च आर्द्रता तथा उच्च वर्षा की आवश्यकता होती है। सही विकल्प का चयन कीजिए। तो आपका 27th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, चावल। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगे तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आपको इस यूट्यूब चैनल पर ऐसे ही वीडियोस आगे भी मिलते रहेंगे। आपका 28th क्वेश्चन पूछा गया था, हमारे आसपास रहने वाले बहुत से लोग गरीब हैं और उनके पास खाने या पहनने के लिए पर्याप्त नहीं है। कभी कभी उनके पास रहने के लिए जगह भी नहीं होती है। इसका कारण है। तो आपका 28th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, असमानता। आपका 29th क्वेश्चन पूछा गया था, यदि आप छत्तीसगढ़ के गांव में राजकीय विद्यालय में अध्यापन कर रहे हैं तब समानता असमानता की चर्चा के लिए किस समूह को उदाहरण के लिए स्थानीय संदर्भ में प्रयोग करेंगे? तो आपका 29th का ऑप्शन 4th सही हो जाएगा, बैगा। आपका 30th क्वेश्चन पूछा गया था, यदि एक अध्यापिका लेखपाल या कानूनगो जैसे शब्द प्रयोग कर रही है तो वे किस अध्याय पाठ को पढ़ा रही है? तो आपका 30th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, भू राजस्व रिकॉर्ड। आपका 31st क्वेश्चन पूछा गया था, विश्व की सबसे भयानक औद्योगिक त्रासदियों में से एक वर्ष 1984 में भोपाल में हुई थी। यूनियन कार्बाइड एक अमेरिकी कंपनी की फैक्ट्री थी जिससे यह आरंभ हुई। यह आपदा कोई दुर्घटना नहीं थी क्योंकि। तो आपका 31st का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, कंपनी ने लागत में कटौती के लिए जानबूझकर आवश्यक सुरक्षा उपायों की अनदेखी की। आपका 32nd क्वेश्चन पूछा गया था, मानसून के दौरान मछुआरे समुद्र पर मछलियां पकड़ने नहीं जा सकते क्योंकि। सही विकल्प का चयन कीजिए। तो आपका 32 का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, केवल सी। यही वह समय होता है जब मछलियां प्रजनन करती हैं। आपका 33 क्वेश्चन पूछा गया था,
कथन ए व कथन बी को पढ़कर सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए, कृषि मजदूर काम की तलाश में शहरों की ओर आवास करते हैं, कारण दिया गया था। कृषि और कारखानों का काम अल्पकालिक होने के कारण कृषि मजदूरी और अल्पकालिक कारखानों में काम करना सरल हो जाता है। तो आपका 33 का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। ए सही है लेकिन आर गलत है। आपका 34 क्वेश्चन पूछा गया था, लोकतंत्र और अधिकारों के बीच अंतर संबंध के बारे में कौन सा कथन अधिक मान्य है। तो आपका 34 का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा। प्रत्येक देश जो लोकतंत्र है अपने नागरिकों को अधिकार देता है। आपका 35 क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा जनसंचार माध्यम से संदर्भ में सही है। तो आपका 35 का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। वे कहानी तैयार करने के लिए कोई एजेंडा या मसौदा तय करते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगे तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। आपको इस यूट्यूब चैनल पर ऐसे ही वीडियोस आगे भी मिलते रहेंगे। आपका 36 क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय राज्य धर्मनिरपेक्ष है और विभिन्न प्रकार से धार्मिक भेदभाव रोकता है। इस वाक्य में राज्य शब्द का तात्पर्य है। तो आपका 36 का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा। संप्रभु लोगों की राजनीतिक संस्था जो निश्चित भूभाग में रहते हैं। आपका 37 क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय संविधान अल्पसंख्यकों के बहुमत के वर्चस्व को रोकता है, अर्थात ऐसी स्थितियां जहां एक समुदाय लगातार ऐसे निर्णयों को लागू कर सकता है जो अन्य समुदायों को वर्जित रखते हैं और उनके हितों के विरुद्ध जाते हैं, यह संदर्भित करता है। तो आपका 37 का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, अंतर सामुदायिक वर्चस्व को। आपका 38 क्वेश्चन पूछा गया था, अध्यापिका छात्रों से ऐसा उदाहरण पूछती है जहां सर्वोच्च न्यायालय ने दो राज्यों के बीच के झगड़े का निपटान किया हो, निम्न में से कौन सा उदाहरण सही है। तो आपका 38 का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, नदी जल के बंटवारे से संबंधित झगड़ा। आपका 39 क्वेश्चन पूछा गया था, विद्यालय में मिड डे मील बांटने के दौरान दलित समुदाय से संबंधित विद्यार्थियों के समूह को अलग बैठने के लिए कहा गया, यह उनके मौलिक अधिकारों का हनन है, वे न्याय प्राप्त करने के लिए क्या कर सकते हैं। तो आपका 39 का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, ए बी तथा सी। वे इस कार्य के विरुद्ध विद्यालय प्रशासन को शिकायत कर सकते हैं। वे अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए गठित राष्ट्रीय समिति के अध्यक्ष को शिकायत लिख सकते हैं। वे विद्यालय प्रशासन के खिलाफ कोर्ट जाकर केस दाखिल कर सकते हैं। आपका 40 क्वेश्चन पूछा गया था, जनजातियों के हाशियाकरण से निपटने के लिए कौन सा तरीका उचित है। तो आपका 40 का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, जनजाति इतिहास प्रस्तुत करना। आपका 41 क्वेश्चन पूछा गया था, सामाजिक विज्ञान शिक्षण में सामाजिक रचनावाद बल देता है। तो आपका 41 का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, प्रयोगात्मक अधिगम पर। आपका 42 क्वेश्चन पूछा गया था, मुझे इतिहास उबाऊ लगता है क्योंकि यह केवल तिथियों को याद करने के बारे में है। सामाजिक विज्ञान के अध्यापक के तौर पर इस तरह की समय संबंधित अवधारणा को दूर करने के लिए आप किस पर जोर देंगे। तो आपका 42 का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, विभिन्न घटनाओं के संदर्भ में छात्रों को भूमिका अदा करने पर। आपका 43 क्वेश्चन पूछा गया था, मुस्लिम समुदाय एक हाशियाकृत समुदाय है, इस विषय पर होने वाली एक वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए छात्रों की एक सामाजिक विज्ञान अध्यापक के रूप में किस प्रकार सहायता करेंगे। तो आपका 43 का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, ए बी और सी। उन्हें वर्ष 2011 की भारत की जनगणना रिपोर्ट का अवलोकन करने के लिए कहेंगे। उन्हें संविधान में अल्पसंख्यकों के विषय में दिए गए अनुच्छेदों को पढ़ने के लिए कहेंगे। उन्हें मुस्लिम पड़ोस में ले जाएंगे। आपका 44 क्वेश्चन पूछा गया था, प्रारंभिक स्तर पर 13वीं शताब्दी से उत्तरी भारत में नए धार्मिक विकास विषय का परिचय देने तथा व्याख्या करने के लिए शिक्षिका द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी युक्तियाँ लगाई या अपनाई जा सकती हैं। तो आपका 44 का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, ए बी सी और डी।
शिक्षिका निर्गुण भजन गा सकती है। शिक्षिका शब्द कीर्तन की रिकॉर्डिंग चला सकती है। शिक्षिका रामचरितमानस की चौपाई गा सकती है। वह विद्यार्थियों को नामघर घुमाने ले जा सकती है। आपका 45 क्वेश्चन पूछा गया था। उद्योग और उसके प्रकार के शिक्षण के समय अध्यापक ने नदियों में अपशिष्ट के निकास के चित्र दिखाए एवं उसके बाद चर्चा की। अध्यापक का उद्देश्य है। उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो आपका 45 का ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। ए, बी और डी। उद्योग की संकल्पना को सुदृढ़ करना, उद्योगों की निकास व्यवस्था को समझाना, प्रदूषण के प्रति संवेदनशील बनाना। आपका 46 क्वेश्चन पूछा गया था। निम्नलिखित को सामाजिक विज्ञान की कक्षा में नई संकल्पनाओं के शिक्षण के चरणों के क्रम में लगाइए। तो आपका 46 का ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। डी, ए, सी, बी और ई। छात्रों के उपयुक्त पूर्व संकल्पनाओं के ज्ञान को निर्धारित करना, संकल्पना को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना, छात्रों को पूर्व अधिग्रहित या अर्जित संकल्पनाओं को नई संकल्पना से जोड़ने को कहना, संकल्पना के उदाहरणों एवं गैर उदाहरणों को प्रस्तुत करना और अंत में छात्रों को नए दृष्टांतों में संकल्पना को प्रयोग में लाने को कहना। आपका 47 क्वेश्चन पूछा गया था। कक्षाई प्रक्रियाओं में पाठ्य पुस्तकों की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आपका 47 का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। केवल ए तथा सी। पाठ्य पुस्तक में दी हुई प्रश्नावली एक शिक्षक की सहायता करती है यह जानने में कि पाठ में जो कुछ पढ़ाया गया वह छात्र को किस सीमा या हद तक समझ आ गया है। वे विद्यार्थियों को जो कुछ भी कक्षा में पहले पढ़ाया गया है उसे याद करने तथा उससे संबंध बनाने में सहायता करती हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगे तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आपको इस YouTube चैनल पर 2021-22 में हुए मैक्सिमम सभी शिफ्टों के सॉल्यूशंस ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए गए हैं, तो आप इस YouTube चैनल को विजिट करें और सभी शिफ्टों के सॉल्यूशंस देख लीजिए। आपका 48 क्वेश्चन पूछा गया था। आरंभिक स्तर पर भारत में ग्रामीण प्रशासन विषय पर कक्षा में संज्ञानात्मक रूप से चर्चा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम युक्ति उपयुक्त है। तो आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो आपका 48 का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। ए और सी। भूमिका अदा करना अर्थात रोल प्ले। अंतमुक्त अर्थात ओपन एंडेड प्रश्न। आपका 49 क्वेश्चन पूछा गया था। निम्नलिखित कथनों ए तथा बी पर विचार करें और सही विकल्प चुनें। बच्चों में संज्ञानात्मक विकास के लिए अध्यापक क्या कर सकते हैं। सही विकल्प का चयन कीजिए। तो आपका 49 का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। ए, सी और डी। उन्हें भाव अनुवाद करने और खुद से नोट्स बनाने को उत्साहित करें। उन्हें अपने अन्वेषण के तरीके या ढंग बनाने की अनुमति दें। उनकी समस्या समाधान परिस्थितियों में भागीदारी करवाएं। आपका 50 क्वेश्चन पूछा गया था। एक ऐतिहासिक घटना की समाचार पट्टिका क्लिपिंग का सामाजिक विज्ञान के अध्यापक को तार्किक समालोचनात्मक चिंतन को विकसित करने के लिए कैसे प्रयोग करना चाहिए। तो आपका 50 का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। ए, बी तथा सी। लेखक के दृष्टिकोण और स्रोत का आकलन करके, घटना के घटित होने के प्रसंग में तर्क प्रस्तुत करके, तर्कों की सत्यता को प्रमाणित करके। आपका 51 क्वेश्चन पूछा गया था। आदिवासी विषय थीम पर चर्चा करते हुए सामाजिक विज्ञान के अध्यापक से अपेक्षा की जाती है कि वे। तो आपका 51 का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। कक्षा में चर्चा के दौरान विभिन्न स्थानीय उदाहरणों को प्रस्तुत करें। आपका 52 क्वेश्चन पूछा गया था। प्रारंभिक स्तर पर इतिहास के शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। तो आपका 52 का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। उन प्रक्रियाओं में बदलाव व विकास पर समझ बनाना जिनके द्वारा मानव समाज व सभ्यताएं विकसित हुई हैं। आपका 53 क्वेश्चन पूछा गया था। निम्न कथनों ए और बी पर विचार कीजिए और सही विकल्प चुनिए। कथन ए, छात्र सामाजिक संघर्षों टकराव से परिचित होते हैं, यह उन्हें भविष्य के लिए चिंतित करता है। कथन बी, एक सामाजिक विज्ञान
अध्यापक के रूप में हमें उन्हें स्वतंत्रतापूर्वक अपने भय प्रकट करने और सामाजिक टकराव पर चर्चा करने और कारणों को खोजने का अवसर देना चाहिए। तो आपका 53rd का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। ए और बी दोनों सही हैं और बी ए की सही व्याख्या करता है। आपका 54th क्वेश्चन पूछा गया था, प्राथमिक स्तर पर छात्रों के लिए दिशा की संकल्पना को प्रस्तुत करने के लिए सर्वोत्तम संसाधन क्या हो सकता है। तो आपका 54th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, मानचित्र। आपका 55th क्वेश्चन पूछा गया था, मान लीजिए कि कोई विद्यार्थी जीविका पर सरकारी योजनाओं के प्रभाव के बारे में अध्ययन करना चाहता है। उसे मुख्य रूप से डैश की आवश्यकता हो सकती है। उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो आपका 55 का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। केवल बी, सी तथा डी सत्य हैं। सांख्यिकीय औजारों को प्रयोग करने की योग्यता, योजना की जानकारी को एकत्र करने, तुलनात्मक समूहों का सूत्रीकरण या प्रतिपादन। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगें तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। ये आपके 2020 क्वेश्चंस की सीरीज़ चल रही है, तो आपके इसके शुरुआत के 40 क्वेश्चंस आपके इसके पहले की वीडियोस में अपलोड कर दिए गए हैं, तो आप उन वीडियोस को भी देख लीजिएगा। और ये आपके आखिरी 20 क्वेश्चन आपके इस वीडियो में बनाए जा रहे हैं। आपका 56 क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी आकलन विधि स्थापन या पदोन्नति चर्चा के लिए आमतौर पर महत्वपूर्ण सूचना या जानकारी के तौर पर प्रयोग होती है। तो आपका 56 का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, अधिगम का आकलन। आपका 57 क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित प्रश्नों में से कौन से तथ्यात्मक ज्ञान का आकलन करते हैं। तो आपका 57 का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, बी और डी। अंतिम मुगल बादशाह ने अपने जीवन के अंतिम वर्ष कैसे जिए। यदि आप संसद के सदस्य होते तो ऐसे 2 प्रश्नों की सूची बनाइए जो आप पूछना चाहते हैं। आपका 58 क्वेश्चन पूछा गया था, अनुदेशन प्रक्रिया के दौरान डैश का मूल्यांकन होता है। उपयुक्त में से कौन सा विकल्प सही है। तो आपका 58 का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, फर्स्ट एंड सेकंड। निदानात्मक आकलन, रचनात्मक आकलन। आपका 59 क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न ज्ञानात्मक प्रक्रिया के अवबोध पहलू का आकलन करता है। तो आपका 59 का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, ए, बी और ई। कृषि विकास शब्द से आप क्या समझते हैं। लोगों को एक संसाधन की तरह क्यों माना जाता है। एक नए कानून के विधिकरण लागू होने में नागरिक क्या भूमिका निभा सकते हैं। आपका 60th क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़िए, इनमें से कौन से संज्ञानात्मक प्रक्रिया के विश्लेषण पहलू का आकलन करते हैं। तो आपका 60th का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, ए, डी और ई। देशांतरों और अक्षांशों के बीच भेद कीजिए। ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुगल वंश के अंत की योजना कैसे बनाई। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्त किए गए सिपाही असंतुष्ट क्यों थे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। आपको इस YouTube चैनल पर ऐसे ही वीडियोस आगे भी मिलते रहेंगे, तो प्लीज़ इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट निकले हैं। और कम से कम एक दोस्त को ये वीडियो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा।